तो लास्ट क्लास का पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो भाई? यस सर। ओके जी सर। ओके ओके, चलिए देखते हैं आप लोग कितना पढ़ के आए हो फिर। आपका हाँ जी, तो मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, राइट? चलिए फिर करके देखते हैं, ठीक है? करें होमवर्क ट्राई। सर ओके यस यस सर। हाँ जी, तो पहला वाला क्वेश्चन था आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन फाइव, ठीक है? तो इसको जो है अगर हम ग्राफिकल मेथड से जाएं तो क्या होगा भाई? यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 पाई हो जाएगा, एंड ये 4 पाई। तो अच्छा, 5 कहाँ लाई करता है बेटा? ये 5 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो 5 इस वाली लाइन में लाई करता है ना? यस सर। अरे हाँ ना भाई, ठीक है। Yes, मतलब sir. अगर x का वैल्यू 5 पुट करोगे तो y का वैल्यू ये रहा आपका, जो येलो से मैंने मार्क किया है, ठीक है? तो बेटा इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन बता दो मुझे फटाफट से। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस 2 y इक्वल टू कौन सी लाइन है? 2 minus x. हाँ जी, 2 पाई x माइनस 2 पाई। 2 minus x. नहीं बेटा, ये x माइनस 2 पाई है। अरे ये आपका एक्यूट एंगल है ना? Yes, sir. एक्यूट एंगल में भाई स्लोप +1 होता है। रिवाइज नहीं किया था क्या आपने अभी? चलिए, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, तो x की जगह में क्या रखूं? यहाँ पे 5 रख दूं, तो 5 माइनस 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो भाई आपका इसका आंसर था 5 माइनस 2 पाई। अच्छा सर, फिर उसके बाद सर आपने 10 का भी फाइंड करने का बोला था, तो 10 का भी कर लेते हैं। तो 10 का जो है आपका यहाँ पर इस जगह आएगा, हाँ है ना? आएगा। Yes, sir. तो यस इस वाली का इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन बता दो फटाफट से। y इक्वल टू क्या 3 आएगा? minus 3 पाई x. माइनस x। 3 पाई माइनस एक्स। भाई वेरी गुड। तो भाई क्यों? क्योंकि आपका ये देखो, ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल है, आया ना? तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब माइनस एक्स आएगा, यस सर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही स्लोप होते हैं, +1 और -1। तो y इक्वल टू माइनस एक्स तो आना ही है। अब देख लो कहाँ जीरो हो रहा है, तो 3 पाई पर जीरो हो रहा है ना, तो माइनस लाइक x इक्वल टू 3 पाई अगर पुट करते हो तो y का वैल्यू जीरो आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पाई एक्स कर दिया। तो भाई y इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा? x की जगह में क्या पुट कर दूंगा? 10 पुट कर दूंगा। क्लियर है? Yes, sir. यस हाँ है ना? सर। तो 3 पाई माइनस 10 हो गया। अच्छा सर, 15 का अगर करें तो क्या होगा? तो बेटा 15 जो है आपका 4 पाई से पीछे होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, sir. हाँ ठीक है, जी। क्योंकि अच्छा ये तो दिक्कत नहीं है ना भाई। भाई देखो, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.1। 3.14, ठीक है? तो भाई 5 जो है वो पाई से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और कितना ज्यादा होगा? भाई देखो, आपका 3 पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? 4.5 समथिंग। क्योंकि देखो पाई का वैल्यू होता है आपका 3.14, तो 3 इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 इज 4.5 समथिंग। हाँ है ना? क्लियर है? तो 5 जो है यस सर। 4.5 से Yes, ज्यादा sir. होगा, मतलब 3 पाई/2 से आगे ही होगा सर। अच्छा, और ये 10 क्या होता है? लाइक 3 पाई कितना होगा? 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग से 10 ज्यादा होता है, तो 3 पाई के बाद आएगा। और 4 पाई कितना होता है सर? तो 4 इंटू 3.1 पॉइंट समथिंग। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया ना यहाँ पे। मेरे को 12 का याद रह गया, यहाँ पे
ओके, तो ये वाला वैल्यू आएगा आपका 5 पाई, ठीक है। तो 15 लाइक 5 पाई कितना होता है, 15 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू था 3.14, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 15 पॉइंट समथिंग से पीछे होगा ना 5, तो सॉरी 15, हाँ है ना, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. 15 आपका इस इक्वेशन, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, X सर minus इस लाइन पे कैसे किया लाइन? हाँ जी बेटा, X minus अरे सॉरी यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट सेकंड, अगली लाइन पे आएगा सर, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है आपका 4 पाई, ठीक है, एंड ये आएगा आपका 9 पाई बाई 2, तो इस वाली लाइन पर आएगा आपका, बिल्कुल। थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पे, आपका जो 15 होगा इस वाली लाइन पर आएगा, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन बता दो फटाफट जल्दी से। 5 पाई माइनस एक्स। 5 पाई माइनस एक्स, बिल्कुल, क्योंकि भाई ये नेगेटिव स्लोप की है तो माइनस एक्स आना तय है, और कहाँ जीरो हो रहा है, 5 पाई पर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो लाइक उसमें अगर आप -5 एक्स इक्वल टू 5 पाई डाल रहे हो तो वाई का वैल्यू आ रहा है माइनस का 5 पाई, तो अब उसको जीरो बनाने के लिए क्या करूँ, 5 पाई ऐड कर दो सर, यहाँ पर जस्ट वाई का वैल्यू क्या जाएगा, 5 पाई माइनस 15, क्लियर है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब हमने एक शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस किया था कल, राइट, तो सर शॉर्टकट मेथड से भी करके देख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, ठीक, तो सर इसमें आप कैसे करते हैं, तो अच्छा मुझे बताओ कि 5 जो है वो लाइक 2 पाई से थोड़ा सा कम है, हाँ है ना, Yes. एंड सर हाँ जी। या बिल्कुल 2 पाई से आपका कम है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या हम और भी चीज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी थीटा। बताओ, टाइम नहीं है, हाँ जी साइन थीटा होता है, Sin वेरी theta. गुड, Sin बिल्कुल। theta. तो अगर मैं यहाँ पर इस 5 को साइन पाई माइनस 5 लिख दूं तो कोई बुरा मान जाएगा क्या, नहीं सर, ठीक है। No, sir. है ना, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, पाई माइनस 5, क्लियर है बेटा, ध्यान से सुनना है, अगर ये Yes. मेथड सीख गए तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्राफ लाइक इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज जो मैंने आपको और भी क्वेश्चन वगैरह दिए होंगे, नहीं दिया था आई थिंक, वो हटा दिया था मैंने, तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, वहां पर अगर आपने ग्राफ बना लिया तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आंसर इससे भी 1 सेकंड में आ गया, लेकिन ये इसको थोड़ा सा इस वाली मेथड में थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन आप एकदम लेके बैठ जाओ साइन इनवर्स साइन 5 कितना होता है, साइन इनवर्स साइन 10 कैसे होता है, तो आप एक बार इस वाली मेथड से निकालो, फिर ग्राफ में देख लो कि आप सही हो कि नहीं हो, ठीक है, तो ये वाली मेथड थोड़ी सा लाइक काम आती है, ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 5, ठीक है सर, लेकिन आप एक बात बताओ सर कि क्या पाई माइनस 5 इसकी अच्छी वाली वैल्यू है क्या, अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स की, -5/2 से रेंज 5/2. होती -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2 मतलब 1.57 से सॉरी -1.57 से 1.5. बिल्कुल -1.57 से 1.57, ठीक है सर, तो क्या इस वाली रेंज में अलाई कर रहा है क्या, नहीं सर, उससे तो ज्यादा ही हो रहा है, तो फिर क्या करें सर, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, Subtract तो करना पड़ेगा. इसका जो है, हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो, कुछ कैंसिल मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कम वैल्यू करने के लिए. बिल्कुल, तो सर π-5 नहीं करके देखते हैं, तो फिर थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारी अच्छी वाली वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, तो क्या करें सर फिर, अब एक चीज करते हैं कि सर साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है,
वो भी साइन अरे माइनस माइनस होता है साइन भाई। भाई ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। और 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सर मतलब साइन थीटा इक्वल टू माइनस, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन 2 पाई माइनस थीटा, हाँ है ना, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ यस कि नहीं? तो इसको ऐसा लिख देते हैं, तो माइनस साइन 2 पाई माइनस 5, क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो बेटा ये साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस वाला है ना, वो कैसे बाहर आता है? ये तो सब साइन तो उल्टी कर देता है तो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई माइनस 5। क्या अब अच्छी वाली वैल्यू है क्या सर? 2 पाई कितना होता है आपका? 6.28 समथिंग, है ना। तो 6.28 में से 5 माइनस Yes. करते तो 1.28 आएगा, और 1.28 1.57 से छोटा होता है। तो सर ये तो अच्छी वाली वैल्यू आ गया। तो अच्छी वाली वैल्यू का फायदा क्या होता है सर कि y इक्वल टू एक्स आ जाता है। तो यहाँ से ये सीधा सीधा जो अंदर लिखा है वो आंसर आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं? आए ना? यस सर। ठीक है। तो अब ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 माइनस 2 पाई आंसर आ जाएगा। क्या ग्राफ से यही आंसर आया था? बिल्कुल सर यही आंसर। ये रहे, सभी को मेथड क्लियर है? एक एक क्वेश्चन और करते हैं यस सर। कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। अच्छा सर, तो सर 10 क्या है? 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है सर, हाँ या ना? तो सर इसमें 3 पाई करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा सर साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना होगा? वो भी साइन थीटा 3 ही पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 3 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 3 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड। भाई देखो, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये फिर से 2 पाई, ठीक। तो सर 2 पाई से 3 पाई जाने में आपको एक चक्कर काटना पड़ेगा, तो 3 पाई यहाँ आ गए, लेकिन 3 पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो आप जो है अल्टीमेटली यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाओगे 3 पाई में से कुछ माइनस करने के बाद। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन वो प्लस होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10, है ना? हाँ जी सर। क्लियर है? तो सर क्या ये अच्छी वाली वैल्यू है? 3 पाई कितना होता है हाँ सर? सर। 9 पॉइंट समथिंग, और 10 होता है, फिर तो 10 ही होगा सर। तो 10 में लाइक 9 पॉइंट समथिंग से 10 माइनस करोगे तो सर माइनस 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या सर ये अच्छी वाली वैल्यू है? बिल्कुल अच्छी वाली वैल्यू है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 10, आया ना? यस सर। क्या 3 पाई माइनस 10 ही आया था हमारा यहाँ से? बिल्कुल 3 पाई माइनस 10 आया था सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। तो बेटा ये जो अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये फिफ्थ वाला, ये आप इस मेथड से एक बार फिर से ट्राई करोगे घर पे, ठीक है? कर लोगे? यस सर। ये वाली मेथड कितने लोगों को क्लियर है? अपना हैंड रेस करो। जेसिका को क्लियर है, यश दिव्या को क्लियर है, सरिता को क्लियर है, अंकुश को क्लियर है, बस 5 लोगों को क्लियर है, और बाकी लोगों को एकदम, तमन्ना को क्लियर है। बेटा देखो घबरा के मत करना कि सर हमारा ये नाम ले लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। हम आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए ही हैं। ऐसा नहीं कि आपको समझ भी नहीं आ रहा और हम कोर्स भगाए जा रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है? तो बेटा फिर आप लोग करके लेके आना, क्योंकि आप हैंड सब कर लेते हो लेकिन होमवर्क कोई नहीं भेजता मुझे। मैं समझता हूँ कि जो मुझे होमवर्क नहीं भेजता उसको समझ में नहीं आ रहा है। और बेटा इस बार ध्यान रखना, आपका आईटीएफ का ही पेपर है। फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आईटीएफ कंफर्म आएगा टेस्ट में इस संडे, ठीक है। चलिए अब ये कोर्स वाले में चलते हैं सर। तो कोर्स वाला कहाँ है डायग्राम भाई? कोर्स वाला डायग्राम यहाँ रह गया। हाँ जी सर, तो आपका पहला क्वेश्चन था सर कि कोस इनवर्स ऑफ -4 कितना होता है। अच्छा मुझे बताओ कि कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। जल्दी बताओ। कोस Cos थीटा, थीटा। वेरी गुड। तो बेटा कोस ऑफ -4 तो +4 ही हो जाएगा, हाँ ना? यस सर। यस सर।
ठीक है, वैसे आप नेगेटिव में भी देख सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सिंपल रखते हैं थोड़ा सा। कोस इनवर्स ऑफ कोस 4, ठीक है। तो 4 कहाँ होगा सर? पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा, आया ना? पाई 4 कुछ यहाँ होगा आपका, क्लियर है? ठीक है, अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। हाँ जी ओके, सर। तो सर कैसे करें? ये वाला इक्वेशन बता दो मुझे फटाफट से, जल्दी बोलो। y इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई माइनस पाई एक्स। 2 पाई माइनस एक्स, वेरी गुड। क्योंकि भाई y इक्वल टू माइनस एक्स आना तो तय है, क्योंकि आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ जी सर। एंगल हमेशा हम एक्स एक्सिस से देखते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सर ऑब्ट्यूज एंगल है तो माइनस एक्स तो तय रहा। अब सर वो 2 पाई पे 0 हो रहा है, तो 2 पाई उसमें पुट करके देख लेते हैं। तो माइनस 2 पाई हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पाई पर, तो माइनस 2 पाई से 0 पर जाने के लिए मुझे प्लस 2 पाई करना पड़ेगा। y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स आ गया आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 2 पाई माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है? आया ना? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोस आपने क्या पूछा था सर? और कोस 10 पूछा था एंड कोस 15 पूछा था। तो 10 कहाँ होगा भाई? 3 पाई से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा यहाँ पे ही होगा आपका। थोड़ा ज्यादा हो। क्लियर है? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका? ये 3 पाई है, ये 4 पाई होगा एंड ये 5 पाई होगा। अच्छा सर, तो 10, तो बताओ इस इक्वेशन का क्या होगा? इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y 4 पाई माइनस एक्स। 4 पाई माइनस एक्स, वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, तो 4 पाई माइनस 10 हो जाएगा y का वैल्यू। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, कोस 15 का डायग्राम से आप देख लेना, ठीक है। कोस 15 का आप देख लेना, मैं आपको ये दोनों जो है वो अपनी वाली मेथड से बता देना, ठीक है। कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू, हमने लिख ही लिया था कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 4 होगा सर। अच्छा, तो सर ये 4 जो है थोड़ा सा पाई से ज्यादा है कि नहीं? है? यस सर। अरे है कि नहीं? तो भाई थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो ताकि हम थोड़ा सा जल्दी करें, ठीक है। ओके, बिल्कुल एकदम वो अनम्यूट वाले बटन पे एकदम हाथ होना चाहिए, कि जैसे सर बोले बोलो हाँ या ना, तो फिर फटाफट से एकदम म्यूट वाला अनम्यूट किया, जो भी आपका क्या होगा, ठीक है। यस सर। सो कोस इनवर्स ऑफ कोस 4। अच्छा सर, तो ये सर ये पाई से थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, तो सर करके देख लेते हैं एक बार, पाई से ही करके देख लेते हैं क्या होता है कि कोस, अच्छा कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। अगर किसी को याद नहीं हो कि सर कैसे पॉजिटिव देखते हैं कैसे नेगेटिव देखते हैं, तो ये देख लो ए, अच्छा एक सेकंड, ऑल सिल्वर टी कप्स या फिर ASTC। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, ठीक। तो सर ये पाई माइनस थीटा होता है। अच्छा, तो अगर इसको मैं कोस ऑफ, अरे अगर इसको मैं कोस ऑफ पाई माइनस 4 लिखूं, तो सर ये माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। यस सर। क्योंकि भाई कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कोस पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा सर, तो सर कोस इनवर्स के अंदर माइनस अगर हम लिखते हैं तो वो कैसे बाहर निकलता है? पाई माइनस होके निकलता है। यस सर। यस सर। ओके सर, क्या सर ये अच्छी वाली वैल्यू है कोस की, पाई माइनस 4? नो सर, अभी तो बहुत अच्छी वैल्यू है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे क्यों अच्छी नहीं तो है? है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सर 0 to पाई भाई होती है, देखो, सही। 0 से पाई होती है, लेकिन सर ये तो नेगेटिव है, क्योंकि पाई आपका छोटा होता है 4 से, तो ये तो नेगेटिव डाल रहा है। लेकिन बेटा या तो या तो आप एक चीज करो कि कोस माइनस थीटा वापस से फिर पाई माइनस समथिंग करके कर लो, लेकिन वहां पे फिर कहाँ पाई एक और लगाओगे? उससे बढ़िया एक और है कि कोस आपका बहुत भला इंसान है,
वाला इंसान कैसा है कि सर इसको कुछ भी खाने के दो ये सब पचा लेता है, इसको पाई माइनस 4 दो या फिर 4 माइनस पाई दो ये दोनों पचा लेता है, ओड खाना दो या फिर इवन खाना दो सब पचा लेगा सर। ओड क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको प्लस दो कि माइनस दो दोनों पचा लेता है सर। क्लियर है? यस सर। जैसे कि हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, ठीक है, वो अगर हिमाचल घूमने जाए तो भाई उनको उल्टी नहीं होती गाड़ी में, हमारे जैसे चल जाए तो 10 बार उल्टी करते करते जाएंगे। ठीक है, हम मैं क्या हो गया साइन फंक्शन हो गया, आप हो गए कोस फंक्शन, आप एकदम जो भी है सब कटक जाते हो, मैं उल्टी कर देता हूँ। ठीक है, यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? तो भाई यस सर। क्या अब अच्छी वाली वैल्यू बन गई कोस इनवर्स के लिए? बिल्कुल सर, क्योंकि सर अब ये 0 से पाई के बीच में आ गया। 4 माइनस पाई का वैल्यू कितना होता है कि सर ये 0 पॉइंट समथिंग में कुछ होता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग तो हमारी अच्छी वाली वैल्यू में आ गया, तो इसको हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे सर, बिल्कुल ऐसा का ऐसे लिख दोगे। तो बेटा ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई और प्लस पाई 2 पाई हो जाएगा एंड देन माइनस 4। क्या हमारा यही आंसर आया था? बिल्कुल Yes, यही sir. आंसर आया था। ठीक है, यस क्लियर है भाई सभी लोगों को? आया ना? यस सर। एक और एग्जांपल देख लो, कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 10। तो सर इसको कैसे निकालेंगे सर? तो वापस से बेटा 3 पाई वाला ही फंडा लगा दो आप कि कोस इनवर्स भाई देखो, या तो आप ये वाला फंडा लगा दो या फिर भाई देखो पाई माइनस 4 में दिक्कत क्या आ रही थी ना कि ये जो है इसके अच्छी वाली वैल्यू में नहीं आ रहा था। तो अगर अच्छी वाली वैल्यू में ना आए तो आप क्या कर दो कि पहले पाई माइनस 4 कर रहे थे ना, आप 2 पाई माइनस 4 कर दो इसको डायरेक्ट। क्या कर दोगे? 2 पाई माइनस 4 तो तो 2 सीधा ही पाई माइनस आंसर आ 4 कैसे जाएगा। करें सर? बिल्कुल, तो 2 पाई माइनस 4 कैसे करें सर? देखो, कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है कोस में? कोस थीटा ही होता है, क्योंकि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होता है एंड 2 पाई माइनस थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाता है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 पाई माइनस 4। ठीक है, तो सर ये तो डायरेक्ट अच्छी वाली वैल्यू बन गई, क्योंकि 2 पाई आपका कितना होता है 6.28। 6.28 में से अगर आप 4 माइनस कर देते हो, ठीक है, तो आप कितना आता है 2.28। और 2.28 क्या 0 से पाई के बीच में लाई करता है? यस सर। यस सर। 0 से पाई के बीच में लाई करता है सर, या फिर 0 से 3.14 लिख दो आप। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे सर, ये तो y इक्वल टू एक्स वाला केस बन गया, तो 2 पाई माइनस 4 यहाँ से डायरेक्ट आ गया। ठीक, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एकदम दिमाग में चल जाएगा कि क्या करें कि उससे जल्दी आंसर आए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस 10 का भी ऐसे ही करते हैं सर, कि अगर इसको 3 पाई में से माइनस करें तो सर हमारी अच्छी वाली वैल्यू बन जाएगी लगभग लगभग। करके देखते हैं सर कि कोस इनवर्स ऑफ सर कोस, गंदी वाली बनेगी तो भी सर तो बिल्कुल गंदी वाली बनेगी उससे, करना क्योंकि उसमें पड़ेगा। माइनस आ 4 जाएगा पाई आपका। माइनस ठीक 10 है, करो। बिल्कुल, फिर वो वहां पे नेगेटिव होगा, आपको पाई माइनस करके फिर करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि हम इसको जैसे कि 3 पाई की जगह 4 पाई चले जाए, तो 4 पाई माइनस 10 कर देंगे तो क्या? इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो कोस 4 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, या फिर यहाँ पे लिख लो 2 n पाई थीटा। कोस 2 n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर अगर 2 पाई का मल्टीपल आता जी है ना सर। तो वो हमेशा प्लस में आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से 4 पाई माइनस 10 के। यही आंसर आया था मेरा, यस सर। बिल्कुल यही आंसर आया था सर आपका। क्लियर है सभी लोगों को? मेथड शॉर्टकट क्लियर है? तो इसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन बस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में नहीं बनाना पड़ेगा, बाकी में बनाना पड़ जाएगा। तो बेटा वो 15 वाला एक बार सर आप लोग करके देखना फिर से। ये 15 वाला आप ये वाला और ये वाला दोनों आप घर से करके लेके आना। ठीक है, कर लोगे? सर इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कोस वाले में। क्या हो सकती है सर बेटा? जैसे मतलब जैसे सेकंड एग्जांपल ही ले लो, जैसे इसमें लिख दिया कोस इनवर्स ऑफ कोस ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू 10 माइनस 4 पाई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बेटा हो नहीं कोस रही के यहाँ पे। नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोस के अंदर आप माइनस थीटा डालो या प्लस थीटा डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप प्लस थीटा डालो तो ना, आप अपने आंसर तो हिसाब फिर से 10 करो। माइनस 4 पाई नहीं आ गया? हाँ जी बेटा, तो 10 तो माइनस 4 आंसर पाई 10 में तो माइनस बेटा 4 पाई। 10 माइनस 4 पाई में तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो अच्छी वाली वैल्यू कहाँ हुई इसकी? 10 माइनस 4 पाई अच्छी वाली है क्या? 4 पाई कितना होता है आपका? अच्छा 12 पॉइंट समथिंग ठीक होता है है ना। सर, चल गया बता। क्लियर है? क्लियर है बेटा? किसी और को कोई डाउट?
ठीक है, ओके। तो 10 में से आप 12 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो माइनस में आएगा आपका। फिर आपको कोस इनवर्स वो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा के पाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए आगे। बिल्कुल सर। ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एनी कॉस्ट। तो डायग्राम बना लेते हैं सर। बनाए क्यों सर, हम तो फोटो पे चल लेते हैं, डायग्राम तो बच्चों को बनाना पड़ता है। ओके, तो बेटा आप देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपका कोई फंक्शन है जो कि 0 से 4 पाई में इसका डोमेन है और 0 से पाई इसका कोडोमेन है। एंड फंक्शन क्या आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है सर, इसका डायग्राम आपने बना लिया यहाँ पे। अब चालू हो सर। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। मतलब सर आपको 0 से 4 पाई में x की वैल्यू बतानी है। तो आपने 4 पाई तक नहीं बना रखा है, आपने कहाँ तक बना रखा है? 3 पाई। तो इसको 4 पाई तक कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है भाई अभी? बिल्कुल सर। यस सर। तो ये हो गया आपका 4 पाई। ठीक है, अच्छा सर उसके बाद क्या करोगे सर? पढ़ते हैं भाई, उसके बाद क्या करते हैं कि हमें 0 से 4 पाई में कोई तो x की वैल्यू बतानी है। कौन सी बतानी है? जो कि सेटिस्फाई कर रही हो इस इक्वेशन को। तो सर ये इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स को मैं कुछ मतलब यहाँ पर y लिख देता हूँ और 10 माइनस एक्स अपॉन 10। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन 10। हाँ है ना? क्लियर है? हाँ जी सर। तो सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई सर, बिल्कुल हो गई। तो अगर मुझे इसको इंटरसेप्ट फॉर्मेट में करना हो तो क्या करूंगा सर? एक्स और आई एक तरफ लेके चल जाओ सर। तो एक तरफ लेके चला गया, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया मेरा। आया ना? यस सर। तो भाई इसमें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दो मुझे। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 10। 10, वेरी गुड। एक्स इंटरसेप्ट आपका क्या होगा? 10। और इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या होगा सर? 1। तो वो हो जाएगा 1। तो सर ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट कब आता है आपके पास? जब आप y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो। ठीक है, वाई एक्स इंटरसेप्ट कब आता है? जब आप y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो। और y इंटरसेप्ट कब आता है? जब आप x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो। क्लियर है? यस सर। भाई देखो इसमें y इक्वल टू 0 पुट करके देखो तो x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। हाँ है ना? और x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1। ठीक है, क्लियर हाँ है? जी तो सर। y इंटरसेप्ट कितना हुआ? +1। और x इंटरसेप्ट कितना हुआ? 10। वैसे मुझे इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मैंने स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 6 के 6 फॉर्मेट पढ़ाए थे। तो यस सर। भाई देखो 10 कहाँ होगा सर? इसका 3 पाई के बाद होगा सर। तो 10 कहीं यहाँ होगा आपका। क्लियर है? एंड सर 1 कहाँ होगा? y इंटरसेप्ट 1 यहाँ कहीं होगा। तो आपको लाइक इन दोनों को कनेक्ट कर देना है सर बस, तो आपका लाइन बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, अब ये मुझे यहीं तक ही चाहिए थी, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे जो है 0 से 4 पाई तक ही चाहिए था। तो इधर वाला नेगेटिव वाला ग्राफ मेरे को किसी मतलब का नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो सर यस। क्या पूछा गया था कि ये क्वेश्चन द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि इस इंटरवल में लाई करते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो सेटिस्फाई करते हैं मतलब कि सर ये दोनों लाइन जहां कट करती है, लाइक ये दोनों ग्राफ जहां कट करेंगे वही तो पॉइंट होंगे आपके। तो सर ये 3 जगह दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर सिर्फ आया ना? यस सर। इसके अलावा किसी को 4-5 जगह तो नहीं दिख रहा है ना भाई? 3 ही जगह दिख रहे हैं ना सभी लोगों को? यस सर। हाँ जी सर। ये लाइन, ये रेड कलर की लाइन और ये ब्लू कलर का ग्राफ 3 जगह कट कर रहा है। और ग्राफ कहाँ से कहाँ तक देखना है मुझे? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से 4 पाई, बस। ठीक है, ये पीछे वाला ग्राफ मेरा किसी काम का नहीं है। ये वाला ग्राफ किसी काम का नहीं है।
ठीक है, क्लियर है? यस ओके, जी तो भाई सर। Yes, इसका sir. आंसर कितना आ जाएगा कि भाई नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने आए? 3 कितने आए. आए? 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। क्लियर है? यस सर। तो बेटा ये जेई एडवांस 214 का क्वेश्चन है जो कि एकदम आपको हलवा दिया था, अगर आपको ग्राफ आता है तो। लगा हलवा? यस सर लगा कि नहीं? ठीक ठीक क्योंकि सर। आपको ये लाइन का इक्वेशन भी बनाते आता है और ग्राफ भी बनाते आता है, तो बस 1 सेकंड में आंसर निकल गया आपका। क्लियर है? यस सर। आया ना? यस चलिए फिर आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ जी सर। चलिए जी, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फिर, आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन। कितना टाइम हो गया हमारे पास? अरे यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपका फॉर्मूला इतना ही बड़ा है, ठीक है। ये बाद में जो भी कुछ लिखा है ये हमारी कंडीशन है। क्या है? कंडीशन, ठीक है। अरे हाँ ना बोल दिया करो भाई, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, sir. यस ओके ओके, सो इसके बाद क्या करोगे सर? तो इसको प्रूव करते हैं सर। कैसे करोगे सर प्रूफ? तो भाई देखो, आपका जो फॉर्मूला है ना वो तो बस इतना सा ही है, या कि बाकी कंडीशन है। और इसमें हाँ ये 2 फॉर्मूले जरूर आएंगे। तो सर ये 2 फॉर्मूले कब आएंगे? जब आपका लाइक कंडीशन दोनों की अलग अलग है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दोनों में है। मतलब ये तो कंपलसरी है कि दोनों जो है पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और पहले वाले में कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 से छोटी है उसके बराबर है, लेकिन दूसरे वाले में उससे बड़ी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है। अच्छा सर, तो सर 1 बाय 1 सभी कुछ कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये आपको इसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो सर साइन इनवर्स एक्स को तो हम कुछ मान सकते हैं ना, क्योंकि ये तो एंगल ही होता है, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं। क्लियर है? और सर साइन इनवर्स वाई को हम बीटा मान लेते हैं। हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. और अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो साइन इनवर्स x की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? अरे रेंज कहां से कहां तक जाएगी? साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? अच्छा Minus pi/2 से माइनस pi/2. pi/2 से। तो अगर x आपका पॉजिटिव हो तो रेंज 0 से pi/2 रह जाएगा ना खाली बस। यस सर। Yes, sir. और ऐसा ही इसमें भी होगा। हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा हाँ जी, sir. ठीक है सर। तो अब क्या करोगे सर? तो अभी करते हैं ना। अच्छा, तो बेसिकली अब मुझे जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। क्लियर है? तो सर अल्फा और बीटा तो यहाँ पर एंगल है, तो क्या इसके आगे क्या करें फिर? तो इसके आगे हम लेते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेके देखते हैं कि कितनी है। मुझे बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? Sin A cos B plus साइन ए cos A प्लस sin बी B. का फॉर्मूला कितना होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कोस बी कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है? आया ना? यस सर। हाँ जी, sir. ठीक है। तो सर यहाँ पर साइन अल्फा, अच्छा यहाँ से मुझे साइन अल्फा की वैल्यू बता सकते हो कोई कि सर साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? X हो जाएगी. और साइन बीटा की वैल्यू क्या है बेटा? Y. वाई हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे साइन अल्फा की वैल्यू पता है, साइन बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे कोस अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि ट्रायंगल बना लूंगा। मेरे पास तो एकदम ब्रह्मास्त्र अपना। तो ये साइन अल्फा लाइक यहाँ पर
कोस अल्फा की वैल्यू की निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया। तो साइन अल्फा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस कितना हो जाएगा सर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? Yes, होगा। sir. तो यहाँ से बेटा कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? अंडर रूट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। और इसी Yes, तरीके से sir. कोस बीटा की वैल्यू कितनी हो Yes, जाएगी? sir. वो भी यही हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि आप Yes, देखो sir. यहाँ पर एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो और अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो, सेम वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ या Yes, ना? sir. Yes, ओके sir. Yes, sir. बेटा, जिसको जहां डाउट आ जाए प्लीज बोल देना, शर्माना मत, घबराना मत। ठीक है। तो सर साइन अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आपको। तो साइन अल्फा की वैल्यू है एक्स, कोस बीटा की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कोस अल्फा की वैल्यू है फिर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू है वाई। तो सर यहाँ से ये आ गया, लेकिन सर कुछ कमी दिख रही है वहां पर, ऊपर साइन इनवर्स भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूंगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया तो इधर भी साइन इनवर्स आ गया मेरा। अंदर बच जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ठीक है sir. जी। कोई डाउट नहीं. ओके, तो मुझे बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, अच्छा तो बेटा ये अल्फा की भी यही रेंज थी और लाइक अल्फा भी यही था एंड बीटा भी यही था, है ना? कि आपकी साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी 0 से पाई बाई 2, हाँ या ना? यस Yes. साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स पाई की दोनों की यही रेंज थी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या आएगी फिर? अल्फा है आपका साइन इनवर्स एक्स और बीटा है आपका साइन इनवर्स वाई। तो बेटा मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको दो फंक्शन को ऐड करना हो, उनकी रेंज को ऐड करना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, छोटे में छोटा ऐड करोगे, बड़े में बड़ा। लाइक छोटा पाने के लिए, लाइक इसमें मिनिमम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे कि दोनों की मिनिमम को ऐड कर दोगे। तो दोनों की मिनिमम क्या है? 0 है, हाँ या ना? यस सर अरे Yes, बोलो। sir. तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 आंसर आएगा, 0 प्लस 0 0। और सर मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं फिर? तो मैक्सिमम के लिए करते हैं कि दोनों का मैक्सिमम ऐड कर दो। तो साइन इनवर्स एक्स का भी मैक्सिमम है पाई बाई 2 और साइन इनवर्स वाई का भी मैक्सिमम है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, यस सर। हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा तो सर अब यहाँ पर ये तो 0 से पाई हो रहा है, और साइन इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यूज क्या होती है? 0 से पाई बाई 2 होती है, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई Yes, बाई 2 sir. होती है, है ना? तो सर इसको ये फिर हमें अलग अलग करना पड़ेगा सर, ये अलग अलग टूटेगा, बिल्कुल अलग अलग टूटेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना? कब? जब ये Yes, अल्फा sir. प्लस बीटा अच्छी वाली वैल्यू हो। तो अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? जब पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, लेकिन यहाँ पे माइनस का तो काम ही नहीं है ना? तो 0 से पाई को है, तो 0 से पाई को हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। क्लियर है, आया ना? यस Yes, ओके, sir. तो सर ये जब क्या बोला आ, बेटा पाई बाय 2 हाँ, तो 0 से पाई है अल्फा प्लस बीटा का टोटल रेंज, है ना? तो 0 से पाई बाई 2 में तो ये अच्छी वाली वैल्यू देता है साइन इनवर्स वाला, है ना? लेकिन पाई बाई 2 से पाई थोड़ी अच्छी वैल्यू होती है इसकी। क्लियर है? साइन इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो है नहीं हमारे पास है 0 से पाई। तो 0 से पाई को कैसे तोड़ूंगा फिर? 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। क्लियर है? हाँ जी सर। अब सर तो ये पाई बाई 2 से पाई तक मैंने कर दिया सर। तो सर अब क्या करेंगे सर? पाई बाई 2 से पाई में क्या आंसर देता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, पाई माइनस एक्स देता है।
ये बेटा पाई बाई 2 से पाई में क्या आंसर देता है? ये वाली इक्वेशन क्या होगी? पाई माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? यस सर। हाँ जी सर। होगी ना? तो बेटा मैंने वहां Yes, पर sir. वही लिखना है वहां पर कि आपका जो ये होगा ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। ठीक है, ओके। तो सर अब क्या करोगे? तो अच्छा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है यही वैल्यू था इसका, है ना? है ना? Yes, sir. तो इसकी जगह वो लिख दे सर, बिल्कुल लिख दो। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके इक्वल में क्या आएगा? अच्छा सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दे आप, बिल्कुल रख दो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पर क्या आएगा? पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा सर कि 0 से यस सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई बाई 2 के बीच में, और यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई के बीच में। क्लियर है? Yes, sir. हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. तो अच्छा, क्या मैं इसको उधर ले जा सकता हूँ और इसको इधर लेके आ जाऊं? हाँ है ना? ऐसा करके देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब मेरा 0 से पाई बाई 2 होता है तो फिर तो यही आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस है ना? तो Yes, मैंने sir. एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, और कंडीशन क्या आ जाएगी? यही 0। अभी अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ मैं फॉर माई कन्वीनियंस। ठीक, एंड यहाँ पर क्या आएगा सर? अब अगर आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया ना तो बस दोनों अपनी अपनी जगह बदल देंगे, लेकिन पाई माइनस तो पहले से ही था, अब ये इधर आएगा तो ये पाई माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? आया ना? यस सर। ठीक है बेटा, कि सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो Yes. नहीं लग रहा है हाँ जी, सर कि सर। पूरा बाउंसर जा रहा है? नहीं नहीं सर। ओके, तो आपका पाई माइनस ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ है ना? यस Yes, sir. सर तो सर आप फॉर्मूला तो लेके आ गए कि दोनों फॉर्मूले आपने डिराइव कर लिए, लेकिन ये सर ये कंडीशन क्या है ये समझ में नहीं आई। कंडीशन भी देख लेते हैं। नाउ कंडीशंस। तो बेटा पहली कंडीशन क्या है कि आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है पाई बाई 2 से छोटी होनी चाहिए। 0 से तो ऑब्वियस बात है बड़ी होगी, क्योंकि हम एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? है ना? Yes, अरे है sir. ना? आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है सर? साइन इनवर्स एक्स। बीटा की वैल्यू क्या है सर? साइन इनवर्स वाई है। और ये किससे छोटे हैं? पाई बाई 2 से छोटे हैं। ठीक है, तो सर साइन इनवर्स एक्स को यहीं रखते हैं, साइन इनवर्स वाई को ढूंढने का मन कर रहा है तो उसको उधर भेज देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। लिख सकता हूँ ऐसा? यस सर। यस अगली लाइन में लिख देता हूँ, इसको अगली लाइन में लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस पे आ गया, ये छोटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है बेटा? अरे बोलो। कोस इनवर्स वाई बिल्कुल कोस इनवर्स वाई। भाई देखो साइन इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स अल्फा कितना होता है आपका? पाई बाई 2 होता है। हाँ है ना? यस सर। तो मैंने वही वाली प्रॉपर्टी यूज करी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा बेटा? कोस इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? यस सर। अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। दोबारा बता दो, So, एक बार दोबारा sir- बता दो। बेटा साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2 होती है कि नहीं पाई बाय होती है? 5/2। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी बेटा आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, अगर इनपुट दोनों का सेम है तो उसका आंसर पाई बाय 2 आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बेटा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये साइन इनवर्स अल्फा को आप इधर भेजो, तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स अल्फा, सॉरी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा किसके बराबर? कोस इनवर्स अल्फा के बराबर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अल्फा की जगह वाई है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? कोस इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर? ओके, तो साइन Yes, इनवर्स एक्स sir. जो है आपका छोटा है कोस इनवर्स वाई से। अच्छा, तो क्या सर कोस इनवर्स वाई को मैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आपका देखो कोस इनवर्स वाई है ना, तो कोस इनवर्स वाई को आप कुछ एंगल मानो, ठीक है, फिर वाई इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। कोस इनवर्स वाई को अगर आपने थीटा माना, ध्यान से सुनना, कोस इनवर्स वाई को आपने थीटा माना तो वाई इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा होगा। कि नहीं? तो y इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ही तो आएगी, है ना? तो फिर Yes, sir. साइन को इधर लेके आओगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने वही लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, तो सर साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? जल्दी बताओ। साइन Increasing. इनवर्स डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? ठीक है, तो सर इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है कि सेम रहता है? Same rate. सेम रहता है। डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, एक्स भी पॉजिटिव है ना, और ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, तो सर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, हाँ जी सर। किसने रोका आपको? ठीक है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। आ गई आपकी कंडीशन, आया ना? ये आ गई ना आपकी कंडीशन भाई? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? Yes. तो हैंड्स प्रूव हो गया आपका। तो अच्छा, ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना होता है? मेरे साथ बोलो फटाफट। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है सर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स के अंदर आएगा आपका एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन सर ये कब होता है? ये ध्यान रखना, अगर कंडीशन याद नहीं रखोगे तो बिल्कुल कोई मतलब का नहीं है, कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तभी होता है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो पाई माइनस करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे फटाफट, ठीक है। आपका टाइम हो रहा है मुझे पता है, लेकिन एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो सर हमने तो पढ़ा था कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स एनीथिंग, लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, लेकिन यहाँ पर तो कोट इनवर्स है। क्या दिक्कत है भाई? कोट इनवर्स को आप चेंज कर लो। कोट इनवर्स 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा ले लेता हूँ, तो यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना? Yes, तो sir. सर ट्राइंगल बना लो फिर, तो वापस से राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने ट्राइंगल बना लिया। फिर यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू अगर 3 है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 3/1 है, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा, ठीक है, Yes, sir. है ना? तो यहाँ से सर साइन थीटा की वैल्यू मुझे लगेगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/√10। क्लियर है? Yes, है sir. ना? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? साइन इनवर्स ऑफ 1/√10। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो सर अब हमारा क्वेश्चन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया तो बताते हैं। आपका क्वेश्चन हो गया है आपकी साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10। अच्छा सर,
तो अब तो डायरेक्ट अच्छा लाइक हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी ना सर कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो कंडीशन क्या होती थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1/√5, तो 1/√5 का स्क्वायर 1/5 हो जाएगा, और 1/√10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 1/10 हो जाएगा। फिर भी सर ये तो लेस देन 1 ही है, आया ना। यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो सर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें So जिसमें option हम B. डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डायरेक्ट लग जाएगा So इसका option B साइन आएगा. इनवर्स। बिल्कुल बेटा, साइन इनवर्स क्या आएगा फटाफट बोलो। एक बार और फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स X इंटू अंडर into रूट 1 under root माइनस 1 वाई minus स्क्वायर y square plus y into under root प्लस 1 minus x square. बिल्कुल। Under root one ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है बेटा 1/√5, तो 1/√5 एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या आएगा बेटा 1/10 आ जाएगा। यस सर। भाई y है आपका 1/√10, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/10। क्लियर, सर। ठीक है सर। Yes, sir. फिर उसके बाद आपका y का वैल्यू है सर 1/10, है ना 1/√10, √10 वो लिख दिया। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/5। क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√5। अच्छा 1 में से 1/10 घटाओगे तो 9/10 बचेगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. 9 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 3 होता है, 3/√10। फिर उसके बाद 1/√10 एज इट इज। फिर 1 में से 1/5 घटाओगे तो 4/5 बचेगा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 2 by और 5. 5 का अंडर रूट 5। नहीं बेटा अंडर रूट नीचे मत भूल जाना, नीचे अंडर रूट है आपका। क्लियर है, तो सर इन दोनों का Yes, sir. बेस मुझे सेम दिख रहा है, तो क्या मैं ऊपर वाले को 8 कर दूं। बिल्कुल कर दो, तो ये 5 ऊपर हो जाएगा। अच्छा नीचे की ये √5 है, ठीक है। अच्छा √10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या √5 इंटू √2, ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना। तो ये √5 और √5 मिलके ये 5 को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है, यस सर। तो Yes. सर अंदर बचा क्या फिर आपके पास, अंदर बचा मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, और ये क्या होता है π/4 होता है। क्लियर है, यस सर। आपका बी ऑप्शन Yes, करेक्ट हो जाएगा। बी sir. ऑप्शन क्या है आपका π/4। क्लियर सभी को, हाँ है ना, सभी को Yes, क्लियर है sir. बेटा। ओके, तो बेटा ये दूसरी आइडेंटिटी आप प्रूफ करके लेके आओगे मुझे, ठीक है। एंड तीसरी वाली ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही। लेकिन ये भी आप करके लेके आ जाना, ट्राई जरूर करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पहले आपने वो बताया. क्या बेटा आपने पहले क्वेश्चन बताया वो बताना. क्वेश्चन कहाँ बताया बेटा, नहीं क्वेश्चन तो कोई बताया जो नहीं। भी होमवर्क के लिए दिया. अच्छा ये वाला, ओके, इसमें क्या डाउट आ गया बेटा। जो होमवर्क करने के लिए दिया वो वाला. अच्छा मैं आपको होमवर्क Sir, नोट्स identity भेज वाला. देता हूँ। अच्छा आइडेंटिटी वाला, हाँ ये वाला है, कोर्स में भी आएगा 10 में भी आएगा। अभी हमने प्लस में देखा, माइनस में भी आएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस में भी है हमारे पास, तो आप लोग पढ़ के जरूर आ जाना। अगर ट्राई कर सको तो कर लेना, अदरवाइज मैं करवा दूंगा। बट अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा प्लीज ट्राई जरूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन वगैरह मत करना अभी, ट्राई मैं क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बस आप ये आइडेंटिटी जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। Yes. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है बेटा।